झूमा मैडम और सामने जो प्रत्याशी उन्होंने एक दूसरे को जब किसी गांव में मिले तो एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यह निश्चित ही कलयुग के दौर में कल्याणकारी विषय है। ये एक बहुत ही अच्छा और प्रेरक दृश्य देखने को मिला है। खरगोन जिले में विधानसभा चुनाव जो है तारीख घोषित होने के बाद से ही उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया। अगर बात करें खरगोन जिले की आदिवासी क्षेत्र भीकन गांव की, तो यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार अपने अपने घोषित कर दिए हैं। यहाँ पर जो है अगर भीकन गांव की बात की जाए तो यहाँ पर एक सुकून वाली तस्वीर देखने को मिली है, जहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीमती नंदा ब्राह्मणे और कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती झूमा सोलंकी जब अब अपने प्रचार के दौरान एक गाँव में पहुँची तो वो दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आई। यह पल जो है सुकून देने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आज वर्तमान की राजनीति में अगर देखा जाए तो ऐसे दृश्य बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वर्तमान की राजनीति में शिष्टाचार की जगह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति इसमें शुरू हो गई है। लेकिन खरगोन जिले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर दोनों प्रत्याशी गले मिले और न केवल एक दूसरे को बधाई दी बल्कि दोनों ने विक्ट्री भी जो है बताई। हमारे साथ में है बात करने के लिए खरगोन के राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है संजय पारा सर जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये एक तस्वीर देखने को मिली है, बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी? निश्चित ही यदि खेल का क्षेत्र हो या चुनाव का क्षेत्र हो, जीत तो एक ही होती, भले 10 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो भीकन गांव में झूमा मैडम और सामने जो प्रत्याशी उन्होंने एक दूसरे को जब किसी गांव में मिले तो एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यह निश्चित ही कलयुग के दौर में कल्याणकारी विषय है। इससे पूर्व हम देखते रहे हैं कि आज से करीब 3 दशक पूर्व जब कांग्रेस के सुभाष यादव और भाजपा के रामेश्वर पाटीदार जब चुनाव क्षेत्र में आपस में मिल जाते थे तो वो भी एक दूसरे से गले लगते थे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित ही हार जीत का विषय वाली बात नहीं होती है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना एक नई पीढ़ी के लिए एक नया संदेश जाता है। जिस प्रकार से जो है ये दृश्य ऐसे बहुत कम दिखाई देते हैं वर्तमान राजनीति में, लेकिन ऐसे दृश्य जो है खरगोन जिले के भीकन गांव से निकल कर आ रहे हैं, इससे क्या मायने निकाले जाएं? ये एक बहुत ही अच्छा और प्रेरक दृश्य देखने को मिला है। और राजनीति में जो उच्च पदों पे बैठे हैं उनमें अक्सर ऐसी ही आत्मीयता रहती है और इससे जो कार्यकर्ताओं को भी एक सीख लेना चाहिए कि ये देखो ये वैचारिक लड़ाई है, ये कोई युद्ध नहीं है। लेकिन उसमें क्या करता है, कुछ राजनीतिक दल के जो छोटे कार्यकर्ता रहते हैं वो क्या करते हैं कि उसको युद्ध के हिसाब से आपसी लड़ाई में लेते हैं। लेकिन जो भीकनगांव क्षेत्र में देखने को मिला ये बहुत अच्छी परंपरा है और बहुत ही सुकून देने वाली बात है। हम ऐसी अपेक्षा अन्य क्षेत्रों से भी करेंगे और वरिष्ठों से भी ये रखते हैं कि इस प्रकार की भावना रख के ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जिससे कि चुनाव के बाद में भी और चुनाव के पहले भी आपसी मतभेद नहीं हो और बहुत अच्छा जनता के पास भी मतदाताओं के पास अच्छा सुकून जाए और निर्विवाद चुनाव हो सके। जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक जो है मामरा सैनी द्वारा बताया गया कि इसमें जो है यह जो ऐसे दृश्य जो है पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देना चाहिए ताकि आम जनता के साथ साथ में कार्यकर्ताओं में भी मतभेद दूर हो सके। हमारे साथ में है दिलीप पंचोली जी भी मौजूद है। तस्वीर जो है एक निकल कर आई है सामने, उसमें दोनों प्रत्याशी गले मिल रहे हैं। वे मनस्तता की जगह जो है यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहना है? देखो, मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और धीरे धीरे करके चुनाव प्रचार भी अपने इस पे पहुँच रहा है। वहीं खरगोन जिले में निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो भाजपा द्वारा 3 प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं खरगोन जिले की भीकन गांव क्षेत्र की सीट को देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है और हाल ही में दोनों प्रत्याशी अपने मैदान में उतर गए हैं चुनाव प्रचार में और देखा जा रहा है कि गांव-गांव जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के मतलब नंदा ब्राह्मणे और कांग्रेस की झूमा सोलंकी द्वारा एक गाँव में दोनों आपस में मिलते हैं प्रचार प्रसार के दौरान। तो दोनों के द्वारा एक सद्भावना और आपसी देखो बहुत बड़ी एक बात है कि दोनों प्रत्याशी अपने अपने चुनाव के लिए, लेकिन वो उसकी जगह पे है, राजनीतिक उसकी जगह पे है, लेकिन दोनों
महिलाओं द्वारा इस प्रकार का उन्होंने सद्भाव और समाज में और एक ज़िले में ये दिया है, संदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, एक प्रत्याशी हारेगा, दूसरा प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन ये जो संदेश दिया है ज़िले वासियों को कि हमें आपस में नहीं ये द्वेष की भावना रखना चाहिए और चुनाव उसकी जगह पे है, तो बहुत अच्छी पहल है उनके द्वारा जो मेन मिलाप हुआ है दोनों महिलाओं का, और बढ़िया है और संदेश अच्छा जाएगा देश में, प्रदेश में। 3 दिसंबर को मतगणना जो है उसमें होगी और इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन जो है भिकन गांव की इस तस्वीर को देखकर हर कोई जो है इसके तारीफ करता नज़र आ रहा है। शशिकांत शर्मा, IBC 24 खरगोन।